दिखने में लाजवाब और खाने में स्वादिष्ट नवरात्रि स्पेशल मसाले वाले स्वादिष्ट काले चने। आज की रेसिपी में हम आपके लिए लेके आए हैं अष्टमी नवमी में बनने वाले मसालेदार और चटपटे स्वादिष्ट काले चने की रेसिपी। आज की रेसिपी में हम आपको बताएंगे अष्टमी नवमी स्पेशल मसाले वाले काले चने आसान तरीके से कैसे बनाएं। यदि आप लोगों को हमारी मसाले वाले काले चने बनाने की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग अपने घर पर हमारी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से मसाले वाले काले चने बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर। आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्र स्पेशल में आज हम आपको बनाना बताएंगे महाअष्टमी और नवमी में लगने वाला स्पेशल काले चने का भोग का प्रसाद। महाअष्टमी नवमी भोग प्रसाद बनाने के लिए हमने 250 ग्राम काले चने लिए हैं। हमने 250 ग्राम काले चने को रात को पानी में भिगोकर रख दिया था। ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। आप लोग काले चने को ओवरनाइट भिगोकर रखने के बजाय गर्म पानी में भी 5 से 6 घंटे तक भिगोकर रख सकते हो। 5 से 6 घंटे में काले चने अच्छे से फूल जाते हैं। यदि नाप कर देखेंगे तो हमने इस बाउल से 1 बाउल काले चने रात को पानी में भिगोकर रख दिए थे। हमने बाउल में साबुत काले चने आप लोगों को दिखाने के लिए लिए हैं। अब हम इनको साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम चने के इस पानी को फेंक देंगे और 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमने चने को 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। काले चने का भोग प्रसाद बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 3 चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्रफूल, 4 लौंग, 20 साबुत काली मिर्च, 1 चम्मच साहजीरा और 1 चम्मच मोटी सौंफ, 2 दालचीनी के टुकड़े। साबुत मसालों में और हमने ऐड किया है 2 तेज पत्ते। आप लोग मसाले अपनी पसंद के और अपने हिसाब से भी ले सकते हो या आप लोग मार्केट के रेडीमेड मसाले भी यूज कर सकते हो। इस तरह से हमने महाअष्टमी नवमी में बनने वाला काले चने का भोग प्रसाद बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। सबसे पहले हम चने को उबालेंगे। चने उबालने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है। अब हम गैस पर कुकर रख देंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था, हमने इस बाउल से 1 बाउल काले चने लिए हैं। इसी सेम बाउल से हम 3 बाउल पानी ले लेंगे। पानी में 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। 2 तेज पत्ता डाल देंगे। गैस की आंच तेज रखेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। हमें तेज आंच पर पानी को गर्म करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें काले चने डाल देंगे। 1 टीस्पून देसी घी डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे। काले चने में देसी घी ऐड कर देने से जब चने उबलेंगे तो इनका पानी कुकर से बाहर नहीं आएगा। कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब हम कुकर की 5 से 6 सीटी ले लेंगे। 1 सीटी हम तेज आंच पर लेंगे, बाकी 5 सीटी मीडियम आंच पर लेंगे। चने पक रहे हैं तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। हमने काले चने बनाने के लिए जो साबुत मसाले लिए हैं इन सबको पीस लेंगे। सारे मसालों को मिक्सी के जार में डाल देंगे। आठ से 10 सेकेंड के लिए मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने मिक्सी में सारे मसाले को बारीक पीस लिया है। अब हम सारे मसाले को प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इन्हीं पिसे हुए मसालों के साथ बाकी और मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, अपने स्वाद अनुसार नमक। हमने चने को उबालते समय भी नमक ऐड किया था, इसलिए अपने हिसाब से ऐड करेंगे। चने को चटपटा बनाने के लिए और हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 चम्मच काला नमक। हमने काले चने बनाने के लिए जो भी मसाले लिए हैं
वो मसाले मार्केट में किराना शॉप पर हर जगह अवेलेबल रहते हैं और कहीं पर भी आसानी से मिल जाते हैं। अब हम मसाले में थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसाले को अच्छे से मिला लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमने चने को 5 से 6 सीटी होने तक उबलने के लिए रखा था। इनकी 6 सीटी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम कुकर को 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि कुकर से सारी एयर निकल जाए। हमने गैस बंद करने के बाद कुकर को ठंडा होने के लिए रखा था, उसे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। कुकर की सारी एयर निकल गई है। अब हम कुकर का ढक्कन हटा देंगे। हमारे चने अच्छे से पक गए हैं। हम आपको एक चना चेक करके दिखाते हैं। इस तरह से हाथ से दबाने पर पता चल जाता है कि चने पके या नहीं। चने अच्छे से पक गए हैं। अब हम चने को तड़का लगाएंगे। हमने चने बनाने के लिए गैस ऑन कर दिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में 2 से 3 टीस्पून के लगभग देसी घी ऐड कर देंगे। घी हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। 2 लॉन्ग साइज में कट की हुई हरी मिर्च और थोड़ा अदरक कट किया हुआ ऐड कर देंगे। थोड़ी देर चलाएंगे। अदरक और हरी मिर्च हल्की फ्राई हो गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ा हींग पाउडर ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छे से मिला देंगे। प्लेट में थोड़ा सा मसाला रह गया था, इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी डालकर मसाले में ऐड कर रहे हैं। अच्छे से मिला देंगे। हमने थोड़ा पानी ऐड करने के बाद सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है। गैस की आंच धीमी रखेंगे और मसाले को 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारा मसाला सीख रहा है, तब तक हम कुकर में से थोड़े चने लेकर मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। उबले हुए थोड़े चने मिक्सी के जार में डाल देंगे। 5 से 6 सेकेंड के लिए मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने थोड़े चने को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। हमें धीमी आंच पर मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। मसाला अच्छे से सीख गया है और इससे खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हम मसाले में बारीक पिसे हुए चने ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला देंगे। मसाले में थोड़े पिसे हुए चने ऐड कर देने से हमारी चने की ग्रेवी अच्छी बनेगी और जब हम इनमें चने डालेंगे तो मसाला चने से अच्छे से चिपक जाएगा। हमने पिसे हुए चने को भी मसाले में अच्छे से मिला दिया है। अब हम कढ़ाई में उबले हुए चने डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे। अब हम चने में थोड़ी कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी को इस तरह से हाथ से मसलते हुए ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को भी अच्छे से मिला देंगे। अब हम गैस की आंच मीडियम कर देंगे और पूरी तरह से गाढ़े होने तक चने को अच्छे से पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मीडियम आंच पर चने को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें देखते हैं। मसाले के साथ चने भी अच्छे से पक गए हैं और इनका सूप भी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून देसी घी डाल देंगे। बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 2 कट की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इन सब को अच्छे से मिला देंगे। हमारे मसाले वाले काले चने बन गए हैं। चने अच्छे से पक गए हैं और मसाला भी अच्छा चने से चिपक गया है। हमारे चने अलग अलग नहीं लग रहे हैं, मसालों में चिपके हुए लग रहे हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चने को बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे।
हमने चने को कढ़ाई से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इन्हें धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। इस तरह से मसालेदार और चटपटे महाअष्टमी नवमी के स्पेशल काले चने बनकर तैयार है। इस तरह से मसाले वाले काले चने बहुत कम सामान में झटपट से बन जाते हैं और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को महाअष्टमी नवमी मसाले वाले स्पेशल काले चने बनाने की रेसिपी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।